वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो जीएसटी R1 की रिटर्न की लुकिंग में जो चेंज हुए हैं वो क्या क्या चेंज हुए हैं, किस तरह से हमारी वर्किंग इस बार चेंज हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, मैंने लुकिंग वर्ड यूज किया है वो इसलिए यूज किया है कि रिटर्न में किसी तरह का कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो भी चेंज हुआ है वो टेक्निकली पार्ट के अंदर हमारी थोड़ी सी वर्किंग चेंज हुई है और लुक चेंज हुआ है। अब जो ये लुक चेंज हुआ है या हमारी वर्किंग चेंज हुई है, इसके अंदर कुछ पॉइंट ऐसे चेंज हुए जिससे हमारी वर्किंग काफी इजी हो जाएगी और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिनसे हमारी वर्किंग को थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा। वो मैं इस तरह से आपको बताता हूँ। देखिए, पहले का जो जीएसटी R1 रिटर्न का फॉर्मेट था उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे या कुछ बटन ऐसे थे कि जिनका कुछ ज्यादा यूज नहीं था, यानी पूरा प्रॉपर वे में मतलब नहीं बन रहा था। तो कुछ को तो हटा दिया गया और कुछ का कंप्लीटली मतलब बना दिया गया, यानी अब उन बटन्स का यूज करके ही आपको पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी। वो कैसे होगा वो कंप्लीटली मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। दूसरा, ये जो चेंज हुआ है इसे आप कंप्लीटली एक डेंजर अलर्ट या खतरे की घंटी मान सकते हैं। किस चीज का? ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट काफी टाइम से जीएसटी R1 की लेट फीस ऑटो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही है, जो कि नहीं हो पा रहा है। तो ये जो अपडेट आया है या जो जीएसटी R1 में चेंज आया है, ये कंप्लीटली इशारा दे रहा है इस चीज को कि आने वाली जीएसटी R3B के अंदर जीएसटी R1 की ऑटो लेट फीस कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मे भी इस करंट मंथ की रिटर्न से भी हो जाए या आगे वाले से हो जाए, बस इस चीज के लिए रेडी रहना है हमको कि जीएसटी R1 की लेट फीस अब कभी भी कैलकुलेट होने लग जाएगी। तो यहाँ पे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन तब बन जाएगी जब वो बैक डेट से भी लेने लग जाए। तो जितना जल्दी हो सके पेंडिंग जीएसटी R1 सारे निपटा दो और हैबिट बना लो कि ड्यू डेट से पहले पहले ही हमें हमारी जीएसटी R1 फाइल करनी है। चलो भाई ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब जीएसटी पोर्टल ओपन करके प्रैक्टिकली बेसिस पे मैं आपको बताता हूं कौन सी चीजें कैसे काम करेगी नए अपडेट के अंदर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पोर्टल ओपन कर लिया है और जैसे ही मैं नवंबर मंथ ओपन करता हूं तो यहाँ पे इस तरह से मुझे मेरा जीएसटी R1 दिखाई देता है। और ये जो लुक जो आ रहा है वो काफी क्लासिक लुक, यानी चिल वाली फीलिंग इसके अंदर हमें आती है। अब इस लुक के भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो हम हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों साथ में पढ़ लेते हैं तो चीजें सारी एक साथ ही क्लियर हो जाएगी। तो देखो भाई, पहला तो एडवांटेज ये आपको दिखाई दे रहा है, दिखने में काफी अच्छी वाली फीलिंग आ रही है इसको। और इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें जो भी आपको इनवॉइसेस अपलोड करने हैं वो सारे के सारे एक जगह दे दिए, यानी जिनमें हमें रिकॉर्ड ऐड करने होते हैं, न्यू रिकॉर्ड ऐड करने होते हैं, वो इस हेड के अंदर आपको एक साथ ही सारे दे दिए। और जो अमिटमेंट वाले हैं वो थोड़ा सा नीचे दे दिया, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद में ये अमिटमेंट्स वाले सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक अपना एडवांटेज ये कह सकते हैं कि भाई अमिटमेंट्स वालों को एक जगह रख दिया और जो भी न्यू अपलोड करने वाले हैं उनको एक जगह रख दिया। लेकिन इससे एक थोड़ा डिसएडवांटेज भी ज्यादा है। देखो भाई, ये जो चेंजिंग किया है ये नॉर्मल सी बात है, जो रेगुलर जो फाइलिंग कर रहे हैं उनको तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला था उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी और इस वाले में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एज ए ये जो टेबल वो चेंज किया है, लेकिन जो फ्रेशर्स थे उनको थोड़ा सा चैलेंज फेस होगा अब जीएसटी R1 को समझने के लिए। कैसे? देखो भाई, पहले वाला जो जीएसटी R1 था उसमें भी दो पार्ट थे, लेकिन वो दो पार्ट क्या थे? जीएसटी R1 का फर्स्ट पार्ट था इनवॉइस डिटेल और दूसरा पार्ट था अदर डिटेल। तो जो फ्रेशर थे उनको डायरेक्टली समझ आ जाता था कि भाई इनवॉइस डिटेल वाला जो पार्ट है उसमें सारे के सारे इनवॉइस अपलोड होंगे और जो अदर डिटेल वाला जो पार्ट है उसके अंदर सिर्फ समरी अपलोड होगी। लेकिन अब जो हम देख पा रहे हैं ऐसा कुछ भी डिवाइड नहीं किया गया है, सारा एक साथ ही डाल दिया। तो अब उसको थोड़ा सा फ्रेशर्स को पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छे से याद ही करना पड़ेगा कि भाई कौन से हेड के अंदर तो इनवॉइस अपलोड होंगे और कौन से में समरी आएगी। ये एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट भी हमें दिख सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है वो मैं बता दूं, और यहाँ पे एक जो बटन था जिसका पहले कोई इतना ज्यादा मतलब नहीं बन रहा था, अब पूरा का पूरा मतलब बन जाएगा। देखो ध्यान से देखिए, देखो यहाँ पे आपको जो लुक आ रहा है तो यहाँ पे इतना तो समझ में हमें आ ही जाता है कि ये जो यहाँ पे बटन दिखा रहे हैं इसका मतलब है कि कितने इनवॉइसेज है इनमें अपलोड है। हालांकि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन भी है उसके बारे में भी बात करते हैं, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे इतना तो हमें क्लियर हो ही रहा है कि भाई जिस भी हेड में जितने इनवॉइसेज अपलोड होंगे वो यहाँ पे दिखा देगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्स, जो कि हमें यहाँ पे ऊपर ही दिखा देता था। देखो भाई, या तो आप रिटर्न फाइल कर रहे हो डायरेक्ट अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से या रिटर्न फाइल कर रहे हो पोर्टल पे,
बहुत ही कम कंसल्टेंट्स होते हैं जिनके पास में थर्ड पार्टीज होती है। लगभग लोग जो होते हैं या तो अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से करते हैं या फिर वो करते हैं डायरेक्ट पोर्टल के ऊपर। तो वहां पे हमें चेक करना होता है कि भाई हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो B2B आ रहा है उसका टैक्स का टोटल कितना है, पोर्टल के B2B का कितना टोटल है, B2C अदर का कितना टोटल है अकाउंट्स में या मेरी एक्सेल शीट में, पोर्टल में कितना है। तो वो यहाँ पे आपको मिसिंग मिल रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और इसमें एक और डिसएडवांटेज ये भी हो गया कि हम जब पहले फाइल करते थे तब जैसे ही हमने B2B फाइल किया और उसके बाद में कुछ समय बाद में B2B में डेटा रिफ्लेक्ट हो जाता था और हम इजीली पता लगा लेते थे 1 by 1। लेकिन इस बार क्या हो चुका है कि पहले आपको पूरा डेटा ढालना होगा, ढालने के बाद में आप क्या करेंगे, जनरेट GSTR1 समरी करेंगे। जब जनरेट GSTR1 समरी पे क्लिक करेंगे, आपको पता है 4 से 5 मिनट हमें वेट करना होता है। वो वेट करने के बाद में जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है प्रीव्यू का बटन, ये प्रीव्यू का बटन हाईलाइट होगा। मतलब ये हुआ, पहले इनको हेड को देखते ही हमें पता चल जाता था कि कौन से हेड में क्या टैक्सेबल वैल्यू है, क्या टोटल इनवॉइस है और कितना टैक्स बन रहा है। और इस प्रीव्यू बटन को हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते थे लेकिन इतना ज्यादा नहीं करते थे, लगभग हमें पता चल जाता था। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे यूज करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में कहा, कुछ चीजें थी जो इतना ज्यादा यूज नहीं हो रही थी लेकिन अब उन्हें आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो मेनली जब आपको इनके टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्स वगैरह निकालना है या देखना है, तो पहले आप जनरेट GSTR1 समरी पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे 5-10 मिनट्स, इसको रिफ्रेश करेंगे या लॉग आउट करके दोबारा होगे तो वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डाउन आएंगे और इस प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद में हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और इस डाउनलोड पीडीएफ को आप इस तरह से ओपन कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे हेड आ चुके हैं। अब अगर जो हमारे प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने हमारी लाइव क्लासेस की प्लेलिस्ट वॉच करी होगी तो उनको आइडिया आ गया होगा कि इसी फॉर्मेट के ऊपर हम असाइनमेंट सॉल्व करवाते हैं। तो वो स्टूडेंट काफी फेमिलियर है इससे, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 टाइम्स आप जब रिटर्न लगाओगे तब इससे फेमिलियर हो जाओगे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है हमारा कि वो टैक्सेबल वैल्यू का, टैक्स का कैसे पता चलेगा एक ही विंडो में। तो भैया जी ऐसे ही पता चलेगा, इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है और एक एडवांटेज भी है। और इस प्रीव्यू बटन का एक्चुअल के अंदर प्रॉपर वे में मतलब भी बन चुका है। तो ये चीज क्लियर हुई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो शानदार वाला जो अपडेट हुआ है, जो काफी ज्यादा हेल्प करेगा, वो ये करेगा कि पहले आप कोई भी इनवॉइसेस अपलोड कर देते थे, उसमें पेंडिंग कितने, एरर कितने, इजीली हमें आउटर में पता नहीं चल पाता था, उसे खोलना पड़ता था, उसके अंदर भी अंदर जाना पड़ता था। अब ऊपर से ही आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। वो कैसे, इसके लिए जो एडवाइजरी है जो GST की वेबसाइट के ऊपर पड़ी है, हम उसे ही ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक पीडीएफ ओपन कर सकते हो, ये GST की साइट के ऊपर ही इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि भाई अगर आपके किसी भी इनवॉइस में एरर होगा तो वो इस तरह से रेड कलर में दिखा देगा। जो भी आपके कंप्लीटली अपलोडेड हो चुके हैं, जैसे 2 इनवॉइसेस अपलोड हो चुके हैं, उस हेड में कोई पेंडिंग नहीं है, एरर नहीं है, तो वो इस तरह से ग्रीन में दिखा देगा। और अगर कोई पेंडिंग चल रहा है यानी अंडर प्रोसेसिंग में चल रहा है, तो यहाँ पे देखो इस तरह से ये ब्लू के अंदर इस तरह से इसको दिखा देगा। तो अगर मैं अभी पोर्टल ओपन करूं तो देख सकते हैं मैंने सिर्फ B2B में कुछ इनवॉइस अपलोड किए हैं जिसमें 6 आ रहे हैं और ये कंप्लीटली इस पर टिक आ रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से जब हम अपलोड करेंगे, जब हम वर्किंग करते हैं, तो ये वाली चीज है, ये हमें काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो इस मामले में तो वाकई में काफी अच्छा अपडेट किया है। और भी थोड़ा सा मस्त काम और किया है B2B और B2C अदर में, और मैं तो स्पेशली थैंक यू कहूंगा GST वालों को। उन्होंने B2C अदर के अंदर इतना शानदार वाला चेंज किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वो क्या किया है वो भी मैं बताता हूं। पहले B2B वाला खोलते हैं। तो जैसे ही B2B आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इनवॉइसेस अपलोड है। थोड़ा मैं समझा देता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक मस्त वाला काम तो ये हुआ कि यहाँ पे टैक्स पेयर कौन सा रेगुलर है, कौन सा कंपोजिशन है, कौन सा SEZ है, वो सारा यहाँ पे बता देगा। दूसरा, पार्टी का नेम भी आ रहा है, GST नंबर भी आ रहा है, कितने इनवॉइस उसके अंदर अपलोड किए हुए वो भी आ रहे हैं, किसका एरर है और किसका पेंडिंग है वो भी यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। एक मस्त वाला काम, मान लो मुझे इसी पार्टी के अंदर एक इनवॉइस और अपलोड करना है, तो सीधा प्लस पे क्लिक कर दूंगा, तो सेम देखो वही पार्टी आई है, वही GST नंबर आया, वो सारा का सारा डाल दूंगा। दूसरा, यहाँ पे एक नया बैक का बटन भी दे दिया, ये भी एक नया चेंज है, तो वो एक साथ आ जाएंगे। दूसरा, इनके अलावा मुझे कोई अपलोड करना है तो यहाँ पे देखो ऐड रिकॉर्ड आ रहा है, तो इस ऐड रिकॉर्ड के ऊपर भी मैं क्लिक कर दूंगा और डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, वो वैसा का वैसा है।
अब यहाँ पे एक चेंज और कर दिया गया है, वो आप देख सकते हैं, नेम इज मास्टर्स, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, ये प्रॉपर वे में समझ नहीं आया। मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लगता है कि भैया कोई ग्रुप वगैरह होगा, लेकिन जब हम कोई इनवॉइस नंबर यहाँ पे कोई जीएसटी नंबर डाल देते हैं और जब मास्टर्स बनाते हैं तो यहाँ पे एक एरर मैसेज आता है। तो देखो भाई, इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी ये एरर आ रहा है, वैसे ये पूरा सही नहीं हुआ, आने वाले अपडेट में सही हो जाएगा या ऑटो अपडेट हो जाएगा, तब हम इसके ऊपर बात कर लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज मैं कहता हूँ कि अभी GSTR1 फाइल नहीं होने लगा है नवंबर का, हम बस एवी इसके ओवरव्यूज देख रहे हैं। तो मैं काम करूंगा 1 डेट को यानी 1 दिसंबर को ही प्रॉपर वे में GSTR1 नवंबर मंथ की कैसे फाइल होगी इसका वीडियो लेके आ जाऊंगा। अब उसके अंदर किसी चीज को ज्यादा हाईलाइट करना हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, तो मैं 1 तारीख को ले आऊंगा शाम तक, तो आपके पास में 10 दिन रहेंगे, तो इजीली आप फाइलिंग कर लेंगे। लेट नहीं करना है क्योंकि फिर हमारे लेट फीस लगने लग जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस मास्टर के ऊपर बात नहीं करते हैं, वैसे इसके अंदर एरर आ रही है तो इसको तो करते हैं बैक, बस और कुछ चेंज नहीं किया और वैसा का वैसा है। तो चलो भाई इसमें बैक आ जाते हैं। दूसरा इसमें एक छोटा सा चेंज यूं भी है कि आप इसे टेबल वाइज भी देख सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने इस पार्टी के अंदर 2 इनवॉइस, 10 इनवॉइस, 15 इनवॉइस अपलोड किए हैं, तो सीधा मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे आप देखिए डॉक्यूमेंट वाइज भी आ रहा है और रिसिप्ट वाइज भी आ रहा है। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर एक साथ आ जाएंगे। रिकॉर्ड जो पेज है इसमें 50 तक दे दिया, ये काफी अच्छी चीज कर दी क्योंकि 50 रिकॉर्ड एक साथ ही हमें शो हो जाएंगे। यहाँ पे सर्च का बटन भी दे दिया, डिस्प्ले हाइट वगैरह भी दे दी, जो INR है चेक और अनचेक करने के लिए। थोड़ी बहुत एक्सेल वाली फीलिंग आ रही है, फिल्टर वाली। तो जैसे जैसे अपन इसके ऊपर वर्किंग करेंगे ये चीजें क्लियर होती रहेगी और ये कोई ज्यादा कोई विशेष नहीं है कि मेरे को सबको करके आपको दिखाना पड़ेगा, ये हमें ही समझ में आ जाते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बैक, और अगेन बैक आ जाते हैं। और जिसके लिए मैंने थैंक यू कहा GSTN को, वो कहा था B2C अदर के लिए। वो क्यों कहा था वो भी देख लीजिए। तो जैसे मैं B2C अदर को खोलता हूं तो यहाँ पे वो जो अदर देन ई कॉमर्स लिखा हुआ रहा था ना, वो नहीं आ रहा। जब भी ई कॉमर्स पढ़ाते हैं सबके सब यही पूछते हैं, सर इस अदर देन ई कॉमर्स का क्या मतलब है। यार वो ऐ नहीं था, बिना फालतू बैठा था, हटा दिया, बढ़िया काम रहा। जब भी कोई लाइव क्लास लेते हैं ये क्वेश्चन आता है, अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया, चैन की सांस ले पाए। तो ये चीज काफी अच्छी करी है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें चेंज हुई है जो हमारी वर्किंग को काफी स्पीडली कर देगी। दूसरा इसमें एक मस्त वाला अपडेट ये भी हुआ है। देखो कई बार क्या होता था कि हम जनरेट समरी कर लेते हैं, कई बार क्या अभी देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको इस प्रीव्यू को समझाने के लिए जनरेट समरी कर दिया, लेकिन मेरी वर्किंग पूरी तो हुई नहीं ना। देखो आपको भी पता है डेट कितना है, 27 है, तो वर्किंग तो मेरी पूरी हुई नहीं। मैंने कौन से HSN वगैरह बाकी डिटेल चढ़ा दिए, लेकिन मैंने समरी है वो जनरेट कर ली। अब होगा क्या, मैं इसमें ओ डेटा डालूंगा। तो मेनली कई बार हम जनरेट करने के बाद में ओ डेटा डाल देते थे और फिर हमें पता नहीं होता था कि हमने दोबारा उसे जनरेट कर लिया गया और रिटर्न फाइल कर देते थे और फाइल हो जाती थी और उसके बाद में जो पेंडिंग डेटा था वो रह जाता था। तो ऐसा हमने काफी बार फेस किया है प्रॉब्लम। इस बार क्या होगा कि मैंने जनरेट कर दिया, डेटा डाल दिया, तो पोर्टल बता देगा कि भाई दोबारा जनरेट कर दे, फाइल मत कर। तो ये चीज भी काफी अच्छी करी है। और मैं ये भी सोचता हूं कि 1 तारीख बाद में जो GSTR1 के अंदर जो OTP से रिलेटेड जो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था कि भाई जैसे हम सबमिट करके आगे बढ़ते हैं OTP जनरेट नहीं होता था, एरर आता था, फिर 1-2 मिनट हमें वेट करना पड़ता था, फिर वो OTP आता था। तो आई होप वो भी प्रॉब्लम सोल्व हो गया होगा। तो ये मैंने जो मेनली जो भी चेंजेस थे वो सारे बता दिए और कोई विशेष कोई चेंज नहीं हुआ है। इनवॉइसिंग से रिलेटेड हुआ है कि वो ऑटो इसके अंदर आ जाएगा, तो वो सबके लिए इफेक्ट नहीं होता। और बाकी मैं 1 तारीख को नया वीडियो ला रहा हूं तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर आपको ऑफिशियली एक एक चीज रीड करके देखनी है तो ये PDF है, GSTN की वेबसाइट के ऊपर है, उसके ऊपर इजीली आप इसे देख सकते हैं। दूसरा हमारे कुछ प्रीमियम कोर्सेज भी चलते हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन के ऊपर है, जिनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इवन आप प्ले स्टोर पे जा सकते हो, अकेडमी कॉमर्स सर्च करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, स्टोर सेक्शन में जाएं, काफी सारे कोर्सेज दे के रखे हमने, कंप्लीटली प्रैक्टिकल है, ओनली GST के भी हैं, प्राइम के भी और भी अदर है। उनकी डेमो वगैरह क्लास ले, पसंद आए तो ज्वाइन करें, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ये आज की क्लास का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।